नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम नो बैग डे के अंतर्गत जनवरी माह के प्रथम शनिवार यानी कि 7 जनवरी 2023 की गतिविधियों, उसके उद्देश्य और उसके क्रियान्वयन विवरण के बारे में बात करने वाले हैं। थीम इसकी है राजस्थान को पहचानो और इसमें जो अंकुर समूह है उस समूह में कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए मेरे गांव के मेले गतिविधि आयोजित करनी है, जिसका उद्देश्य है स्थानीय मेलों के बारे में जानना, मेले में जाने के अनुभव साझा करना और उसका क्रियान्वयन का जो विवरण है वो इस प्रकार है कि छात्रों को सदनवार समूह में बैठाकर विद्यार्थियों से पूछे कि क्या वे कभी किसी मेले में गए हैं। उन विद्यार्थियों को सामने बुलाएं जो मेले के अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं। उन्हें मेले के बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चे द्वारा अपने अनुभव साझा करने के दौरान अपने गांव में लगने वाले मेले, उनकी विशेष बातें, मेले के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां आदि के बारे में चर्चा कर बच्चे व शिक्षक द्वारा बोर्ड पर चित्र व जानकारी के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। समूह प्रवेश कक्षा 3 से 5 के लिए इसकी गतिविधि है राजस्थान के शासक, और जिसका उद्देश्य है खेल खेल में राजस्थान के शासकों के बारे में जानना। और इसका क्रियान्वयन है वह कक्षा 3, 4 व 5 के विद्यार्थियों में शिक्षक विद्यार्थियों को सदनवार समूह में बैठाकर राजस्थान के विभिन्न शासकों जैसे महाराणा प्रताप, श्री पृथ्वीराज चौहान आदि की कहानियों के माध्यम से बताएंगे और प्रत्येक समूह को एक एक शासक के ऊपर एक प्रस्तुतिकरण तैयार कर सभी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसी प्रकार हमारा जो समूह है वह है दिशा, और यह कक्षा 6, 7 और 8 के लिए है। और इस समूह की जो गतिविधियां हैं वो है पधारो मारे गांव। इसका जो उद्देश्य है वो है खेल खेल में अपने गांव के दर्शनीय स्थानों और भोजन के बारे में जानना, समय प्रबंधन और सहयोग कौशल विकसित करना। इसकी गतिविधियां हैं बच्चे को सदनवार समूह में बैठा करके, और अब अध्यापक प्रत्येक समूह को एक स्थिति दे। जैसे आपके मित्र आपके गांव में पहली बार आ रहे हैं, उनके पास सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक का समय है। आप तय करें कि आप उन्हें किन जगहों पर घुमाने ले जाओगे और उन्हें क्या खाना खिलाओगे। आप तय करें कि आप उन्हें किन जगहों पर घुमाने ले जाओगे और क्या खाना खिलाओगे। फिर वे दिन के लिए एक समय सारणी तैयार करेंगे और फिर टीम के प्रवक्ता अपने समूह द्वारा बनाए गए समय सारणी को कक्षा के साथ साझा करेंगे और खेल खेल में अपने गांव के दर्शनीय स्थानों और भोजन के बारे में जानना हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं क्षितिज समूह की, जो कि कक्षा 9 और 10 के लिए है, और जिसका उद्देश्य है तब और अब पेड़ बचाओ। और इसका गतिविधि यह थी और उद्देश्य है अतीत में और अब वृक्ष बचाने के आंदोलनों के बारे में जानना और विश्लेषणात्मक और मूल्यांकन कौशल विकसित करना। और इसका जो क्रियान्वयन होगा वो बच्चे है वो सदनवार समूह में बैठ जाएंगे। अब उनसे पूछे कि क्या कोई छात्र खेजड़ी की अमृता देवी की कहानी सुना सकता है, खेजड़ली की अमृता देवी की कहानी सुना सकता है, या कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की जो किताब है जिसमें अध्याय 7 है राजस्थान का गौरव, उसमें से अमृता देवी की कहानी पढ़ें, या फिर छात्रों से कहानी में वर्णित घटना पर अपने विचार साझा करने के लिए कहें और संकेत प्रश्न दीजिए। जैसे यदि आप अमृता देवी के स्थान पर होते तो आप क्या करते, अगर अब ऐसी स्थिति आती है तो हम पेड़ को कैसे बचा सकते हैं, पेड़ों को बचाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, वे कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने आसपास हरियाली बढ़ा सकते हैं। और फिर उनसे पूछे कि क्या उन्होंने ऐसे ही किसी आंदोलन के बारे में सुना है और
उनसे चिपको आंदोलन के बारे में बात करें और उनसे इसके बारे में और जानकारी जुटाने को कहें। अब हम बात करेंगे समूह उन्नति, जो कि कक्षा 11 और 12 के लिए है, और जो गतिविधि है वो है मौसम और राजस्थान पर्यटन का लुत्फ, और जिसका उद्देश्य है राजस्थान के भौगोलिक वितरण और ऋतुओं के प्रभाव को समझना। इस ज्ञान को एक पर्यटन कार्यक्रम विकसित करने के लिए लागू करना है, और इसका जो क्रियान्वयन होगा वो छात्रों के सदनवार समूह बनाए जाएंगे, और प्रत्येक समूह को कक्षा 11 की भूगोल की पुस्तक, जिसमें राजस्थान जलवायु, वनस्पति और मिट्टी में दिए गए राजस्थान के जलवायु मानचित्र को देखने के लिए कहें। और प्रत्येक समूह राजस्थान में विषम मौसमों में घूमने योग्य स्थानों और उनके पर्यटक आकर्षणों का पता लगाएंगे। वे प्रत्येक मौसम के लिए 3 से 7 दिनों के लिए एक यात्रा कार्यक्रम तैयार करेंगे और फिर उसे कक्षा के साथ साझा करेंगे। वे अपनी यात्रा योजना बनाने या लिखने के लिए खाली सीट का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम 7 जनवरी को नो बैग डे के अंतर्गत शनिवारीय कार्यक्रमों का आयोजन अपने विद्यालयों में करेंगे। आप यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि जानकारी अच्छी लगी है तो इसे साझा करें, लाइक करें। धन्यवाद।